हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, और एक और सर्कल है। ठीक है, तो ये दोनों जो फिगर्स हैं बच्चों, दोनों का शेप एक है। तो अगर तुम्हारे पास किसी फिगर का शेप एक होता है, हमें साइज से मसला नहीं होता, ठीक है, साइज कुछ भी हो, लेकिन अगर शेप एक है तो ये बच्चों ये क्या हो जाएंगे, तुम्हारी सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे तो मैं कह सकती हूँ भाई कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि साइज सेम है, शेप से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये एक स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी भाई सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर फिगर्स को बच्चों हिंदी में कहा जाता है समरूप चेहरे, है कि नहीं? क्यों? सिमिलर का मतलब होता है एक सा जिनका रूप हो, है कि नहीं? फिगर्स चेहरे, ठीक है, जो समरूप चेहरे होते हैं उनको तुम सिमिलर फिगर्स बोलते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, अब सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रेंसी में क्या फ़र्क होता है। सपोज करो ये हमारे पास हाथ है, तो ये हाथ क्या है मेरे बच्चों, ये ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन किसी बड़े का हाथ, किसी छोटे का हाथ, वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। फ़र्क समझ में आ गया? सिमिलैरिटी का एक कंडीशन ये भी है बच्चों, अगर सपोज करो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो ये कैसे मैं लिखूंगी, ए से कह दो ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे बच्चों ये सिमिलर होंगे, पी क्यू आर। तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। कैसे? मैं कह सकती हूँ एंगल ए के इक्वल एंगल पी होगा, ठीक, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू होगा, और एंगल सी के इक्वल एंगल आर होगा। ठीक है बच्चों, सही है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर बच्चों इनका रेशियो, जो साइड्स का रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर साइड्स का रेशियो भी इक्वल है तो ये मेरी दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगी, ये सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, अब रेशियो कैसे सेम होता है, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसे मान लो 4, 6, 8। ठीक है, तो मैं अगर ए बी अपॉन पी क्यू करती हूँ तो 2/4, बी सी अपॉन क्यू आर करती हूँ तो 3/6, और ए सी अपॉन क्यू आर पी आर करती हूँ तो वो भी 4/8। तो देखो सबका कितना आ रहा है, 1/2 रेशियो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरी साइड जो ये दोनों फिगर जो मेरी सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1।